मुझे कभी आधार कार्ड की जरूरत लगती है, कभी प्रमाण पत्र की जरूरत लगती है, तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर है, किधर है। आज बहुत से परिवार हैं जिसके पास में प्रमाण पत्र भी नहीं है, जन्म दाखिला भी नहीं है, जिन्होंने जो है जिसको नगर पालिका की पावती मिलती है उसको भी संभाल के रखा है। ये हकीकत बात है। बहुत बार जो है मेरे पास में भी लोग आते हैं कि आप जो है हमारा नगर पालिका से जो पावती थी उसको जो है डुप्लीकेट निकाल के दी। तो जब वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, जब उस वक्त हमारे को उसकी कीमत भुसावल शहर में बीते कई वर्षों से एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प और शहरी विभाग प्रकल्प अधिकारी सीडीपीओ सिसोदे साहब, मुख्य सेविका वैशाली प्रमोद सावंदेकर के नेतृत्व में भुसावल तहसील में कार्य कर रहा है। व पापानगर, मनियार हॉल, आजाद नगर की आंगनवाड़ी सेविका टीचर जरीना राशिद खां तड़वी एवं नीलोफर नसरीन शेख आंगनवाड़ी क्रमांक 48 में 0 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्ण प्राथमिक शिक्षण, गरोदर, लसीकरण व अन्य सामग्री लाभार्थियों तक पहुँचाने का कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रही है। वह आज पोषण पखवाड़ा 27 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार के नियम अनुसार स्वस्थ बाल स्पर्धा को लेकर बच्चों व पालकों को मार्गदर्शन किया गया। वह आज इस स्पर्धा में जीत हासिल करने वाले छात्रों को हमारे चैनल के चीफ एडिटर सद्दाम हुसैन खाटिक, डॉक्टर आरशिया आरोग्य अधिकारी हाजरा खातून शेख के हाथों सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। व इस अवसर पर डॉक्टर आरशिया ने बच्चों के माता पिता को बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा ध्यान रखना चाहिए इस पर मार्गदर्शन किया। व सद्दाम खाटिक ने बच्चों के माता पिता को बच्चों को आने वाले समय में किस प्रकार की परेशानियों से गुजरना होता है व उन्हें क्या करना चाहिए की अपील की। इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए आंगनवाड़ी सेविका जरीना तड़वी का बड़ा सहयोग रहा। आइए जानते हैं कि सद्दाम खाटिक और डॉक्टर आरशिया ने क्या कहा। आप लोगों का भी एक फर्ज है कि बच्चों को यहाँ पर भेजिए। आप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हर तो आपका भी ये फर्ज है कि आप रोज बच्चों को जो है साफ सुथरा यहाँ पर भेजें। और ये जो सर्टिफिकेट है, अक्सर जो है देखा जाता है कि हमारे को जो सर्टिफिकेट मिलते हैं हम उसको लेते हैं और एक साइड में रख देते हैं। तो ऐसा ना करें। ये जो सर्टिफिकेट की जो कीमत है ये आज नहीं, जब बच्चा बड़ा होता है तो जब हमको पता चलती है कि सर्टिफिकेट क्या है। जब मुझे पहला सर्टिफिकेट मिला था तो पहला सर्टिफिकेट मुझे कोरोना काल के अंदर मिला था, प्रेस पत्रकारिता करने के। जब मैंने कोरोना काल की जो है एक रिपोर्टिंग करता था, जब मुझे जो है संस्था ने सर्टिफिकेट, तो आज भी वो मेरे ऑफिस के अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में जो कई सर्टिफिकेट मिले, मैंने सामान मिला था वो ऑफिस में लगा। वो इसलिए दिए जाते हैं कि जब बड़ा होता है वो उसको देखकर और मोटिव होता है और उसको देखकर और सीखता है कि मैं और आगे कुछ करूं ताकि जो है मुझे और सर्टिफिकेट। अक्सर जो है हमारे जो मुस्लिम जो परिवार रहते हैं उसके अंदर जो है कुछ भी सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको जो है साइड में रख देते हैं। वो कहाँ जाता है, किधर जाता है, तो अभी जो है बच्चों के पास में मेरे ख्याल से जो है एक जो है जन्म प्रमाण पत्र आया होगा, एक आधार कार्ड आया होगा और एक तीसरा जो है बच्चों के पास। तो आप लोग एक फाइल बनाओ बच्चे, इसके अंदर जो उसको जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो वो उस फाइल में रखो ताकि जब जो ज़रूरत के टाइम पर उसको मुझे लगे तो आप उसको निकाल कर एक महीने कोई भी अधिकारी को, कोई भी ऑफिसर या जहाँ पर लगभग है तो वहाँ पर उसको आप आसानी से निकाल दें। अक्सर जो है जब भी हमको जो है कभी आधार कार्ड की ज़रूरत लगती है, कभी प्रमाण पत्र की ज़रूरत लगती है, तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पर है, किधर है। आज बहुत से परिवार हैं जिसके पास में प्रमाण पत्र भी नहीं है, जन्म दाखिला भी नहीं है, जिन्होंने जो है जिनको नगर पालिका की पावती मिलती है उसको भी संभाल के रखा है। ये हकीकत बात है। बहुत बार जो है मेरे पास में भी लोग आते हैं कि आप जो है हमारा नगर पालिका से जो पावती थी उसको जो है डुप्लीकेट निकाल के दी। तो जब वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, जब उस वक्त हमारे को उसकी कीमत मालूम नहीं रहती, जब ज़रूरत पड़ती है जब उसकी कीमत मालूम है। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि सर्टिफिकेट आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी एक फाइल बनाओ और जो जो आपके बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं तो उसके फाइल में रखकर उसको ज़रूरत के टाइम पर उसको इस्तेमाल करो। आज यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखा है जरीना तड़वी ने।
मैं इनको खुद पर्सनली 10 साल से जानती हूँ। बहुत अच्छे से ये आंगनवाड़ी चलाती है और हर प्रोग्राम बराबर से करती है और बच्चों को भी बराबर से सेवा देती है, पढ़ाती भी अच्छे से है। इनके आंगनवाड़ी के बच्चे हमेशा हाजिर भी रहते हैं और बहुत कुछ बच्चों को आता भी है, बहुत कुछ बच्चे आंगनवाड़ी के ज़रिए सीखते भी हैं। ये जो पखवाड़ा यहाँ पे शुरू है, स्वस्थ बालक स्पर्धा जो इन्होंने ली है, तो इसका मकसद क्या है? देखो, आंगनवाड़ी में कौन से बच्चे जाते हैं? 6 महीने से लेकर तो 6 साल तक के बच्चे, बराबर, जो स्कूल में नहीं जाते। स्कूल में जाने के बाद बच्चों की तालीम शुरू होती है, लेकिन ये जो पहले 6 साल रहते हैं बच्चों के, उसमें जो उनकी प्राइमरी तालीम होना ज़रूरी है, हेल्थ उनकी बनना ज़रूरी है। इस एज में बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप बोर हो जाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। आंगनवाड़ी में आने के बाद में ये टीचर लोग जो रहते हैं, आंगनवाड़ी सेविका रहती है, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, गेम्स सिखाती है, बेसिक उनको तालीम देती है, पढ़ना सिखाती है, पोएम्स वगैरह याद करवाती है, बराबर है। इसकी वजह से क्या है, बच्चों का माइंड तैयार रहता है स्कूल में जाने के लिए। डायरेक्ट बच्चा जाके स्कूल में बैठता नहीं, बच्चे होते हैं जो बच्चे आंगनवाड़ी अटेंड करके जाते हैं वो स्कूल में बैठना भी सीख जाते हैं, बराबर है। और यहाँ पे उनका रेगुलर चेकअप होते हैं, उनको धान्य वगैरह दिया जाता है, उनको खाने में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए सब ये लोग बताते हैं। यहाँ पे आंगनवाड़ी में ही हमारे सिस्टर आके वैक्सीनेशन करते हैं, RI करते हैं, बच्चों के इंजेक्शन वगैरह कंप्लीट करवाते हैं। एक जगह आपको हर महीने कहाँ आकर जहाँ पे वैक्सीन मिलता है वो जगह फिक्स मिलती है, जिसकी वजह से बच्चे मिस नहीं होते वैक्सीन के लिए और लसीकरण के लिए। तो जो आंगनवाड़ी का जो ये काम है ये बहुत ही अच्छा है। और अभी जो ये जिस चीज़ का ये लोग अभी प्रेजेंटेशन इनका जो स्पर्धा है ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की सेहत अगर सही रहेगी, उनका पोषण सही रहेगा, उनको जो चीज़ें बेसिक मिलना चाहिए, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें अगर बराबर से मिलती रहेगी तो आगे बच्चे की हेल्थ सही रहती है। इस उम्र में अगर बच्चों को खून की कमी रहती है, बच्चों का उम्र के हिसाब से हाइट कम रहती है, वज़न कम रहता है, तो बच्चा जो है ना आगे चल के भी कुपोषित ही रहता है। तो अभी जो सरकार का बेसिक जो उद्देश्य है वो यही है कि कुपोषण हटाने का है, एनीमिया हटाने का है। एनीमिया मतलब खून की कमी। खाने में जो चीज़ें ये लोग बताते हैं जैसे गुड़ हुआ, खजूर, राजगिरे का लड्डू, ये इसमें प्रोटीन रहता है, हाँ, कैल्शियम, दूध, अंडा वगैरह, इसमें कैल्शियम वगैरह सब चीज़ें रहती है। ये चीज़ें जो ये लोग बताते हैं ना, वो अगर बेसिक चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएं तो बच्चे की हाइट भी बराबर उम्र के हिसाब से बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, खून भी सही रहेगा, बॉडी में कैल्शियम भी बराबर रहेगा और बाकी किसी चीज़ की मिनरल्स की प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। और ये स्पर्धा लेने का मकसद भी उनका यही है कि बच्चों को थोड़ा उसके लिए इंकरेज करना, पेरेंट्स को इंकरेज करने का कि आपका बच्चे में ये कमी है। चेकअप जो करवाते हैं, खून चेक करते हैं, वजन और ऊंची चेक करते हैं, उम्र के हिसाब से कौन इसमें है, लाल पट्टे में आता है, कौन पीले पट्टे में आता है, कौन हरे पट्टे में आता है, ये देखना ज़रूरी है। हेल्थ के पीले पट्टे में आते हैं, सैम और मैम में आते हैं, उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देके, मतलब पेरेंट्स को उन बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देके उनको ग्रीन पेज में, ग्रीन पट्टे में लाना ज़रूरी है, हरे पट्टे में लाना ज़रूरी है, जहाँ एक बच्चा उम्र के हिसाब से हर तरह के लेवल में सही आता है, हाइट भी सही रहती है, वजन भी सही रहता है, समझे। इसके लिए इनकी ये कोशिश और हमारी भी यही कोशिश है कि आप बच्चों के खाने पीने पर ध्यान दो, बच्चों का वैक्सीनेशन सही कराओ, टाइम पर उनको चेकअप करवाते रहो, खून कितना है, वजन कितना है, ऊंचाई कितनी है, उम्र के हिसाब से बच्चे की उतनी बढ़ हो रही है कि नहीं हो रही है। आज हम लोग जो आए यहाँ पर वो आंगनवाड़ी चेक करने के लिए आए, आंगनवाड़ी बच्चों का चेकअप करने के लिए आए। कौन से बच्चे को कुछ तबीयत खराब है क्या, कुछ बीमारी है क्या, बच्चा उम्र के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, खून की कमी है क्या, बच्चे में कंसंट्रेशन कम है क्या। जैसे कोई बच्चे रहते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं, बराबर कुछ पढ़ाया कुछ बताया फ़ौरन एडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरह से करते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं एकदम डल, ऐसे सुस्त बैठे रहते हैं, उनको जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती, हाँ, एक्टिविटी कम रहती है जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में खून की कमी रहती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे अपन पॉइंट आउट करते हैं और उसके हिसाब से बच्चों का इलाज करते हैं, जो कि बहुत हर टप्पे पे बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे अगर बच्चों की हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के बच्चों को आगे जब वो स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगेगा, बच्चा पीछे होता जाता है। इसलिए इस उम्र में 6 साल तक के बच्चों की उम्र में बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देना, उनके खाने पीने पर ध्यान देना, उनकी सेहत पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम जहाँ पर आंगनवाड़ी का चेकअप करेंगे, जो बच्चों का चेकअप करेंगे, अगर किसी को कुछ ऐसी तकलीफ है हाँ तो आप हमको चेकअप के टाइम पे बताना, उसके हिसाब से अपन अगर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं तो हम देंगे। कहीं रेफ़र करना है कोई बच्चों के डॉक्टर के पास में या सिविल हॉस्पिटल में या किसी को कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उस तरह से सब आगे की प्रोसीजर भी आपको
स्टेटस के जरिए प्रोवाइड करते हैं। मेरे CDPO सिसोदे साहेब हैं, सुपरवाइजर मैडम वैशाली सावदेकर मैडम और मैं आंगनवाड़ी सेविका प्रभाव करते हम 15 साल से काम करते आए हुए हैं और आंगनवाड़ी में जो सेवा और योजना दी जा रही है बच्चों के लिए, किशोरी लड़कियों के लिए एरिया में और सब हमारे जो भी भुसावल में इतनी 65 आंगनवाड़ी है उसमें सबको आंगनवाड़ी से सबने योजना का लाभ लेना चाहिए और बच्चों को रोज आंगनवाड़ी में भेजना चाहिए। आपने इस बात पे सब बातों पे अमल करना चाहिए। मैं गुजारिश आपसे और पोषण पखवाड़े में खाने की वो देना जरूरी है और आपने योजना लसीकरण और वजन ऊँची दी जाती है, पूर्व शिक्षण दिया जाता है और बच्चों का वजन कम नहीं होना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज स्वस्थ बालक स्पर्धा रखी गई है कि बच्चों आज स्वस्थ बालक कैसा पूरा तैयार होना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके लिए वो पोषण पखवाड़ा कोई चीज़ें मेन फर्क डालने और वजन ऊँची कैसे बढ़ना चाहिए। पोषण पखवाड़ा 20 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का जो प्रोग्राम है उसमें जो हम सब कुछ प्रोग्राम करते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बात पे अमल करो, ये मैं गुजारिश करती हूँ आपसे। Here are the trendsetters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी अब्दुल वहीद देशपांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही किफायत बी नजीर अहमद पटेल इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। बता दें कि आपको बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा व्यवस्था के साथ। तो जल्द करें अपने बच्चों का एडमिशन। 1 फरवरी से एडमिशन फॉर्म शुरू होंगे। तो स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9159 969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2023-24 के एडमिशन शुरू हैं। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। डिलक्स फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मिलेंगे कुशन, सोफा सेट, बेडरूम सेट, कारपेट, चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन, फ्रिज व अन्य प्रकार के घरेलू सामान। व आपकी सुविधा के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 0% से फाइनेंस भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, भुसावल। भुसावल शहर में आपकी सेवा में आशा फ्रेश ऑयल में आ गया है लकड़ी घानी से बना शुद्ध तेल, जिसमें आपके सामने लकड़ी घानी से निकाला गया 100% नेचुरल, केमिकल फ्री, नॉन रिफाइंड मूंगफली तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, तिल, सरसों और बादाम का तेल मिलेगा। तो पता याद रखें, मोहम्मद अली रोड, खड़का रोड, आशा हाइट के नीचे, भुसावल।